गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनकी कन्वर्जन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ओके, so according to principle of conservation of energy can neither be created nor it can be destroyed. Okay, it can only be converted from one form to another. ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर सकते हैं, किया हुआ है कि जो एनर्जी है ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, रूम हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. टरबाइन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, but the question arises, what do you mean by energy conservation and why we have to conserve energy? What will be its benefit? Okay, so energy conservation क्या है, basically efforts made to reduce the energy consumption, ठीक है, so that we can achieve efficient energy. ठीक है, इट कैन बी अचीव थ्रू द यूज और रिड्यूस कंजप्शन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अगर उनका हम कंजप्शन कम करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन टू एनर्जी शॉर्टेजेस. ओके, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फर्दर इन फ्यूचर एनर्जी शॉर्टेज हमारे पास नहीं होगा. वाई टू कंजर्व इट एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों कंजर्व करना चाहिए, बिकॉज वी नो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अवेलेबल अर्थ पे. ठीक है, और जो हमारी नीड्स हैं, हमारी डिमांड्स है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ्स को अच्छी तरीके से जीने के लिए हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा. तो हम क्या देखिए, अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे, इट मीन्स वी सेव अवर मनी व्हेन वी सेव एनर्जी, वी रिड्यूस पोल्यूशन व्हेन वी सेव एनर्जी, एंड वी सेव अवर एनर्जी व्हेन वी सेव एनर्जी. ओके, बट हाउ वी सेव इट? So we have to do always switch off lights and fans while going out of room. Okay, we should not open fridge frequently and while going to purchase new products. तो हमें उनकी वहाँ पे रेटिंग दी होती है बेटा, साइड पे स्टार्स लगे होते हैं. ठीक है, तो हमें उनकी रेटिंग रेंज चेक करके ही लेनी चाहिए. अगर उनकी रेटिंग 4 to 5 है तो हमें वही प्रोडक्ट क्या करने चाहिए, परचेज करने चाहिए. ठीक है, और हर एक को एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में समझाना चाहिए कि हमें एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए और स्टोर करना चाहिए. ओके, तो जब हम घर में होते हैं या पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, हमें क्या करना चाहिए. देखिए, जब घरों में होते हैं हमें लाइट्स को अननेसेसरी ऑन नहीं करना चाहिए. ठीक है, हमें जो अप्लायंसेस है उनकी एनर्जी भी क्या करनी चाहिए, उन्हें उनका कंजप्शन कम कर देना चाहिए. ठीक है, और इम्प्रूव योर वाटर हीटिंग एफिशिएंसी टू रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट. ठीक है, गीजर वगैरह का उपयोग हमें कम करना चाहिए. ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स इन द प्लेस लाइक बस टर्मिनल एंड रेलवे स्टेशन व्हेन नॉट नेसेसरी. ओके, स्विच ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स. कई बार दिनों में भी अगर हम कहीं से गुजरते थे, वहां भी लाइट्स ऑन होती है. ठीक है, तो हमें वो लाइट्स को बंद करवाना चाहिए. ठीक है, एंड अवॉइड करना चाहिए कि जो वेस्टेज है पावर की वो कम से कम हो. ठीक है, ना ही हो तो अच्छा है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एग्जांपल दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, दैट इज द थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास क्या है, m, और वो बॉडी ग्राउंड की तरफ आ रही है. ठीक है, फ्रीली फॉल कर रही है. तो सबसे पहले वो बॉडी क्या है, किसी हाइट पे है, जैसे पोजीशन A पे है. ठीक है, तो बॉडी वहां पे क्या है, रेस्ट पे है. अगर रेस्ट पे है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बॉडी मूव तो कर नहीं रहा. तो एट पोजीशन A काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, 0. तो बॉडी का सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बॉडी का, mgh. ओके, तो जब बॉडी ने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, मान लिए बॉडी अब बी पॉइंट पे आ गई, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है. ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं कि जो बॉडी है वो वेलोसिटी v1 से नीचे की तरफ आ रही है. तो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था उसका क्या था, 0 था. डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, x ट्रेवल किया. तो हमें पता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड क्या होता है,
वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है हमारा 0 है, और एक्सेलरेशन हम इस केस में क्या लेंगे, हम लेंगे ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और s की जगह हम क्या लिखेंगे x, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा x, तो v1 स्केयर क्या आएगा हमारा 2gx, ठीक है। और हमें पता है कि किनेटिक एनर्जी इस केस में क्या है हमारी हाफ mv स्केयर, v की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो क्या है हमारी 2gx, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा mgx। इट मींस एट पॉइंट बी जो हमारा किनेटिक एनर्जी है वो क्या है mgx है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल हाइट हमारी A टू C ग्राउंड तक कितनी है h, ठीक है, और A टू B हमारी हाइट कितनी है x है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी mg h माइनस x, ठीक है। तो mg को हम मल्टीप्लाई करेंगे h और x के साथ, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा mg h माइनस mg x। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ किनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे mg x, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे mg h माइनस mg x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए mgx एक प्लस का है एक क्या है माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा हमारा mgh आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एट पोजीशन बी पे टोटल एनर्जी। फर्स्ट केस में पोजीशन ए पे हमारा एनर्जी कितना आया mgs टोटल एनर्जी, ठीक है। तो पोजीशन बी पे हमारा एनर्जी कितना आया mgs, ठीक है। पॉइंट सी पे देखिए, तो अब पॉइंट सी पे बॉडी पूरा नीचे ग्राउंड को आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एस क्या है h, क्योंकि अब वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा देंगे, मोशन को लगाएंगे जब v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा ग्रेविटी आ जाएगा, s की जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा, क्योंकि h क्या है हमारा टोटल डिस्टेंस, तो v स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी 2gh आएगी, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी इस केस में क्या आएगी हाफ mv स्केयर, v स्केयर का हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितना आएगा हाफ m इंटू 2gs, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया mgh, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए इस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है इस केस में मोशन में है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या आएगा mgh। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा कि एक पोजीशन ए पे भी हमारा टोटल एनर्जी कितना था mgh था, पोजीशन बी पे भी mgh है, पोजीशन सी पे भी इवन mgh थे। तो हमारी जो तीनों केसेस में एनर्जी क्या रही mgh, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इट मीन्स इन तीनों केसेस में हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन था वो क्या था कंजर्व था, ठीक है। हमारी एनर्जी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हुई। दैट इज द बेसिकली theoretical verification of kinetic plus potential energy for a freely falling body, okay। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है कि जो पेंडुलम होता है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंड जो जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करता है तो जो उसके एक्सट्रीम एंड होते हैं, जो साइड्स वाले एंड होते हैं, उसमें उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जो उसका मेन पोजीशन होता है उसमें उसका क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। एंड जब पेंडुलम अपने देखिए जो उसका मेन पोजीशन है वो क्या है A, और जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वो क्या है C एंड B, ठीक है। तो C एंड B पे हमारा सिर्फ क्या है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, एंड A पॉइंट पे क्या है सिर्फ किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का किनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है और किनेटिक का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो जब पेंडुलम B से A पॉइंट की तरफ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जब पेंडुलम A से C की तरफ जाता है तो हमारी जो किनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होकर किसकी वो क्या होती है फर्दर इंक्रीज होती है, और जब वो C पॉइंट पे पहुंचती है तब हमारा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये दो थी एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ओके।